जी बेटा, एक पहले हम गैमा फंक्शंस पढ़े थे, उसमें हमने डाइगैमा पढ़ा, उसके बाद पॉलीगैमा पढ़ा जिसके टाइप्स हैं। अब जो एक डिफरेंट टॉपिक है इसमें आपके पास, वो है इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस। ठीक है, तो कंप्लीट गैमा फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस भी लिखेंगे। द कंप्लीट गैमा फंक्शन गैमा ऑफ ए कैन बी जनरलाइज टू द इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस गैमा ए ऑफ एक्स सच दैट। अब देखो पीछे जो भी आप एक्सप्रेशन पढ़ते रहे हो उसमें हम इस तरह से गैमा फंक्शन को लिखा था, गैमा ऑफ एक्स, गैमा ऑफ 1, गैमा ऑफ 2। लेकिन अभी हम बात करें इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस की, तो जो इनकम्प्लीट गैमा फंक्शंस है वो असल में दो चीज़ों पर डिफाइंड होता है। जैसे गैमा ऑफ ए एक्स सच दैट, अब ये एक इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन जो है उसको आप किस तरह से लिखते हो। अब वो क्या कह रहा है, कहता है ये जो असल में गैमा फंक्शन है ये एक इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन ही होता है, लेकिन जब आप इसको लिखते हो तो आप एक्स की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, यानी गैमा ऑफ ए असल में किसके इक्वल होता है, गैमा ऑफ ए 0। दिस अपर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो ये जो अपर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन है ये जो है गैमा ऑफ ए एक्स, इसको हम किस तरह से, फॉर्मूला इसका क्या है, गैमा ऑफ ए एक्स इक्वल टू एक्स फ्राम इंटेग्रल एक्स फ्रॉम एक्स टू इन्फिनिटी टी पावर ए -1 इंटू ई रेज टू पावर -t dt। ठीक है, ये सबसे पहला इसका एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई इंटीजर दिया हुआ है, यानी ए के बजाय आपके पास कोई इंटीजर है, आपको कंफर्म है कि इंटीजर है, तो यही जो आपका गैमा फंक्शन है गैमा एन एक्स हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल ई रेज टू पावर -x के फ्राम 0 टू n-1 x पावर k ओवर k फैक्टोरियल। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 है। अब देखो ये इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन ही आ रहा है, और ये उसका अपर जो इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन है वो आ रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली टर्म थी ये इंटेग्रल की फॉर्म में थी। अब ये जो सेकंड टर्म हमने लिखी है ये हमारी सीरीज़ फॉर्म में आ गई। अब इसी सीरीज़ फॉर्म वाली टर्म को आप यूँ भी लिख सकते हैं, गैमा एन एक्स इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल ई पावर -x, और ये जो सिग्मा वाली फॉर्म है इसको हम कह रहे हैं ई n-1 ऑफ एक्स, क्योंकि के हमारा कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक, तो इसकी जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम n-1 कहेंगे। ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक नई चीज़ हमने यूज़ की, ई n-1 x। अब ये जो ई n-1 x है ये क्या है, वेर ई एन एक्स इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सम फंक्शन, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सम फंक्शन। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज गैमा ऑफ ए जी, आप इसको गैमा ए जी भी कह सकते हैं। द स्पेशल केस ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सब फैक्टोरियल एन। अब देखो एन फैक्टोरियल, लेकिन ये फैक्टोरियल एन है, इसीलिए हम इसको सब फैक्टोरियल कह रहे हैं। अब इसको अगर आप x की जगह पे -1 पुट करना चाहते हैं, यही चीज़ देखें, एन एक्स है, एन तो वही रहेगा, x की जगह पे आप -1 पुट करते हो तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, गैमा n -1 इक्वल टू ई फैक्टोरियल n-1। ठीक है, तो ये फोर्थ एक्सप्रेशन हो गया जिसमें हमने इंटीजर ले लिया और x की जगह पे -1 ले लिया। द इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन गैमा 0x हैज़ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एज। अब देखें, अगर आप गैमा 0x लिखना चाहते हैं तो ये जो गैमा 0x है इसकी एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है, ये फ्रैक्शन है यानी बटा है, और ये कंटिन्यूड है यानी ये बढ़ती जा रही है। अब देखो किस तरह से ये बढ़ रही है, गैमा 0x इक्वल टू ई पावर -x, ऊपर ये होगा डिवाइडेड बाई x + 1 -1 ओवर, पहले x + 1 था अब x + 3 -4 ओवर x + 3 था अब x + 5 -9 ओवर x + 7 और प्लस अप टू, और ये फ्रैक्शन इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन कह रहे हैं। द लोअर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन इज गिवन बाय। अब देखें ये अपर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन था, ये हमने सारे इसके एक्सप्रेशंस लिखे, ये एक्सप्रेशन 1 लिखा, इंटेग्रल वाला 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब यही इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन जो है ये लोअर फॉर्म में किस तरह से दिया जाएगा जी, इसको हम लोअर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये दूसरा गैमा आ जाएगा, गैमा ऑफ ए एक्स इक्वल टू 0 टू x टी पावर a -1 ई पावर -t और dt। ये सबसे पहला इसका फॉर्मेट है जो कि इंटेग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप खोल के लिख सकते हो, a पावर -1 यानी a इनवर्स x पावर a ई 1 पावर -x f1 1 + a और x। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं, इसको आप 7 कह सकते हैं, या ये 8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने f1 यूज़ किया, तो f1 क्या है, f1 इज़ द कन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये f1 वाला एक्सप्रेशन जो है वो भी हम यूज़ इसमें कर सकते हैं। फॉर एन इंटीजर n, उसी तरह से अगर n जो है वो कोई इंटीजर आ जाता है हमारे पास, तो गैमा n x किसके इक्वल आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 - e पावर -x सिग्मा k फ्राम 0 टू n-1 x पावर k ओवर k फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ फिर आप दोबारा से इसको ई n-1 की फॉर्म में लिखना चाहें तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ 1 - e पावर -x और e पावर n-1 ऑफ x।
ये दोबारा से वही चीज़ बन गई जो हमने पीछे पढ़ी थी। ये इसका 10th एक्सप्रेशन है। अब ये हमने लोअर भी डिफ़ाइन कर दिया, अपर भी डिफ़ाइन कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो ये असल में किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा? बाय डेफिनेशन लोअर एंड अपर इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। गैमा ऑफ ए एक्स प्लस गैमा ऑफ ए एक्स, ये अपर है, ये लोअर है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये असल में गैमा ऑफ ए बन जाता है, ठीक है। ये जो कंप्लीट गैमा फंक्शन है वो बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सपोनेंशियल इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। द एक्सपोनेंशियल इंटीजर ई आई जी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन। अब देखो जी क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर आप गैमा फंक्शन लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह लिखा जाएगा? गैमा ऑफ 0z इक्वल टू ई आई ऑफ माइनस ई प्लस 1/2 लॉग ऑफ माइनस ई माइनस लॉग -1/z और माइनस लॉग, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा किसके लिए? कम्प्लेक्स नंबर के लिए। देयरफॉर फॉर रियल एक्स, आप कम्प्लेक्स के बजाय अगर आप रियल एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसकी दो फॉर्म हो जाएंगी। गैमा ऑफ 0x इक्वल टू दिस माइनस ई आई एक्स माइनस आयोटा पाई, अगर एक्स लेस दैन 0 है, माइनस ई आई ऑफ माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो ये हमारा 13 एक्सप्रेशन होगा जो कि रियल एक्स के लिए हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन जो है ये उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है।